हाय दोस्तों, आईटेक में आप सभी लोगों का स्वागत है। भाई आ चुका है टेक्नो का एक और नया स्मार्टफोन टेक्नो पोवा, और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं इसी फोन में पबजी गेम का टेस्टिंग। क्योंकि आज के वक्त में स्मार्टफोन खरीदने से पहले सभी लोग ये पूछ लेते हैं कि भाई इस फोन में पबजी गेम चलेगी या नहीं चलेगी। और वैसे अगर आप भी पबजी गेम खेलने के लिए एक नया स्मार्टफोन खरीदने का सोच रहे बट आपका बजट बहुत ही कम है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये फोन आपके लिए बहुत ही सही रहने वाला है। तो चलिए यहां पर मैं आपका टाइम पास नहीं करता हूं और फटाफट से देख लेते हैं कि इस फोन में पबजी गेम कैसी चलती है, किस तरह के हमें ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे, इसमें कितनी रैम है, क्या बैटरी है, क्या स्टोरेज है, वगैरह वगैरह। तो बिना टाइम का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम इरफान और आप देख रहे हैं हाईटेक। अब हमारे पास बॉक्स आ ही गया है, तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग भी कर ही लेते हैं, देख लेते हैं कि भाई बॉक्स में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं बॉक्स जो है वो कुछ इस तरह का है, काफी शाइन कर रहा है और सामने की तरफ पोवा जो है वो लिखा हुआ है, ऊपर टेक्नो की ब्रांडिंग की हुई है। तो चलिए यार बॉक्स को मैं ओपन करता हूं, और बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले तो हमें हमारा स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। और मजे की बात यह है कि भाई इसके पीछे बैक कवर ऑलरेडी लगाया हुआ है। तो चलिए मैं इसे साइड में रख देता हूं। इसके बाद हमें यहां पर दिखने को मिलता है एक गूगल असिस्टेंट कार्ड, यानी कि इस फोन में आपको अलग से एक गूगल असिस्टेंट बटन मिलने वाला है। तो चलिए मैं इसे भी साइड में रख देता हूं। इसके बाद यहां पर आपको 12+1 यानी कि टोटल 13 मंथ की जो है वारंटी मिल जाती है। इसके बाद है यहां पर यूजर मेनू गाइड, और इसे भी मैं साइड में रख देता हूं। इसके बाद हमें मिल जाता है हमारा चार्जर, और अगर मैं इसके आउटपुट की बात करूं तो यहां पर मिलता है हमें आउटपुट 5 वोल्ट 3 एम्पियर। ओ भाई, यानी कि यहां पर आपको फास्ट चार्जिंग का जो है सपोर्ट मिलने वाला है। और अगर हम बात करें यहां पर लास्ट केबल की, तो यहां पर आपको केबल मिलता है माइक्रो यूएसबी केबल, जिससे आप इस डिवाइस को मतलब चार्ज वगैरह कर सकते हैं और डेटा ट्रांसफर करने के लिए यूज कर सकते हैं। और यहां पर मिलती है आपको सिम ट्रे इंजेक्टर पिन। तो चलिए अब हम बारी लेते हैं स्मार्टफोन की। पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है, जिसमें आपको एक 16 मेगापिक्सल का कैमरा, एक 2 मेगापिक्सल, एक 2 मेगापिक्सल और एक एआई कैमरा मिल जाता है। और यहां पर आपको एक मिल जाता है फिंगरप्रिंट सेंसर। अगर आप राइट साइड पर देखेंगे तो यहां पर आपको मिल जाता है वॉल्यूम रॉकर, जहां से आप वॉल्यूम को प्लस और माइनस कर सकते हैं। नीचे की तरफ आपको मिल जाता है एक पावर बटन। अगर आप बिल्कुल नीचे की तरफ देखेंगे यानी कि फोन के बिल्कुल नीचे, तो यहां पर आपको मिल जाता है माइक्रोफोन, चार्जिंग पोर्ट, 3.5 mm का फीमेल पोर्ट। और अगर आप सामने की तरफ देखेंगे तो यहां पर आपको मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का एआई सेल्फी कैमरा विद ड्यूल फ्लैश लाइट। और अगर आप लेफ्ट साइड पर देखेंगे तो यहां पर आपको एक डेडिकेट बटन मिल जाता है गूगल असिस्टेंट के लिए, और यहां पर आपको मिल जाती है सिम ट्रे। तो चलिए बाहर निकाल कर देखते हैं कि हमें यहां पर कितनी सिम का सपोर्ट मिल जाता है। वैसे कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, इंडिया में सभी लोग ज्यादा ही चाहते हैं, तो यहां पर आपको ज्यादा ही मिलने वाला है। यानी कि यहां पर आप 2 सिम कार्ड के साथ साथ मेमोरी कार्ड भी जो है वो लगा सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहां पर डिस्प्ले की, तो यहां पर आपको मिलती है 6.8 इंच की HD प्लस डॉट इन डिस्प्ले, और इसका जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो है 1640 बाई 720। यानी कि अगर आप YouTube पर वीडियो देखेंगे तो आप यहां पर 720 60 fps पर वीडियो देख पाएंगे। और अगर मैं बात करूं यहां पर स्क्रीन एस्पेक्ट रेशियो की, तो वो निकल कर आता है 20.5:9। और यहां पर जो ब्राइटनेस नीड्स है वो काफी कमाल के मिलते हैं, यानी कि यहां पर आपको 480 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलती है, यानी कि डिस्प्ले काफी ब्राइट है। तो चलिए अब हम बात करते हैं पबजी गेम के बारे में। तो यहां पर मैंने गेम जो है वो स्टार्ट कर ली है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि इस फोन में आपको प्रोसेसर मिलता है हेलियो का G80 ऑक्टा कोर 2.0 गीगाहर्ट्ज सीपीयू। और अगर मैं बात करूं रैम की, तो यहां पर 4 GB रैम मिलती है, 64 GB की स्टोरेज मिलती है। अब बैटरी की अगर बात करूं तो भाई साहब यहां पर आपको लिथियम पॉलीमर की 6000 mAh की बैटरी मिलती है, जिसे आप 18 वोल्ट के ड्यूल आईसी फ्लैश चार्जर से चार्ज कर सकते हैं। तो यहां पर जो है मैंने जंप कर लिया, और आप देख सकते हैं जंप करते ही मुझे नीचे की सारी बिल्डिंग्स पहले से ही दिखाई दे रही है। साथ साथ में ये जो क्लाउड है, मतलब ये जो बादल वाली इफेक्ट है, ये भी मुझे प्रॉपर्ली दिखाई दे रही है। अभी तक तो मैंने आपको ग्राफिक्स भी नहीं दिखाए, बट पहले से आप देख सकते हैं यहाँ पर गेम बेहद स्मूथ चल रही है। और हालांकि अगर मैं बात करूं एक बार फिर से यहाँ पर रेंडरिंग प्रोसेस की, तो हाँ थोड़ा सा रेंडरिंग प्रोसेस स्लो है, बट फिर भी आप देख सकते हैं बिल्डिंग वगैरह बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है। किसी भी तरह की मतलब ऐसी लैग वगैरह नहीं हो रहा है कि यहाँ पर उतरने के बाद में बिल्डिंग दिखाई दे रहा है, ऐसा तो कुछ है नहीं। आप देख सकते हैं भाई साहब ओपी ग्राफिक्स है बिल्कुल। तो चलिए मैं पहले गन वगैरह ले लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको कुछ और चीजें दिखा देता हूँ। तो चलिए अब मैं आपको ग्राफिक्स भी जो है वो दिखा देता हूं। तो अगर मैं ग्राफिक्स पर जाऊं तो आप देख सकते हैं यहां पर मुझे HD ग्राफिक्स मिल रहे हैं, और जो फ्रेम रेट मिल रहा है वो मुझे मिल रहा है हाई। यानी कि यहां पर अगर मैं HDR करूंगा तो ये बता रहा है कि भाई ये HDR या फिर अल्ट्रा HD नहीं चलेगा इसमें। यहां पर आपको मैक्सिमम HD ग्राफिक्स मिल रहे हैं, और जो फ्रेम रेट मिल रहा है वो हाई। अगर मैं ग्राफिक्स को एकदम बिल्कुल मतलब स्मूथ रख देता हूं, तो यहां पर फ्रेम रेट आप देख सकते हैं अल्ट्रा वाला अनलॉक हो चुका है, यानी कि फ्रेम रेट मुझे अल्ट्रा यहां पर मिल सकता है। बट मैं ग्राफिक को अगर स्मूथ रख दूंगा तभी,
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ग्राफिक्स को बिल्कुल स्मूथ रख दिया है और आप देख सकते हैं ग्राफिक्स ओपी है यार, इतने भी गंदे ग्राफिक्स नहीं है। और वैसे भी आपको बताया होगा कि जितने भी प्रो प्लेयर हैं वो ग्राफिक्स को बिल्कुल स्मूथ ही रखते हैं और फ्रेम रेट को जितना बने उतना हाई रखने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर आप एक बात समझ लीजिए कि आपको फ्रेम रेट यहां पर हाई मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि यहां पर आप 50 एफपीएस पर गेम को खेल सकते हैं और ग्राफिक्स तो अभी आप यहां पर देख ही रहे हैं। और अगर मैं बात करूं लैग की, तो यहां पर मुझे तो अभी किसी भी तरह का लैग नहीं दिखाई दे रहा। आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ और बिल्कुल मक्खन की तरह गेम चल रही है। अब अगर आपको बिल्कुल हाई ग्राफिक्स करने हैं तो यार सिंपल यार, बहुत सारे से ऐप होती है, मतलब मैंने बहुत सारे से वीडियोस बनाए जिसकी मदद से आप पबजी गेम के ग्राफिक्स को हाई कर सकते हैं। तो उन ऐप का भी यूज करके आप इस फोन में ग्राफिक्स को हाई कर सकते हैं। बट बाय जो डिफॉल्ट ग्राफिक्स आपको मिलते हैं वो मिलते हैं यहाँ पर आपको एचडी और फ्रेम रेट हाई। बट फिलहाल तो मैं यहाँ पर इसे स्मूथ पर रख देता हूं। तो चलिए यहाँ पर व्हीकल चलाकर भी देख लेते हैं कि भाई ग्राफिक्स कितनी जल्दी से रेंडर होते हैं। और वैसे अगर मैं बात करूँ डिटेल्स के बारे में, तो यार डिटेल्स काफ़ी अच्छी और ऑसम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए अब हम यहाँ पर व्हीकल भी चलाकर जो है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं फुल स्पीड से व्हीकल को चलाऊंगा और यहाँ पर आप देख लीजिए ग्राफिक्स रेंडर में मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई दिक्कत होगी। पहले से ही दूर दूर से मतलब जो भी पेड़ वगैरह है वो हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे हैं और गेम भाई बिल्कुल स्मूथ चल रही है। हाँ अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि गेम आप 60 एफपीएस पर नहीं खेल सकते, बट यार 50 एफपीएस पर भी गेम बेहद ही स्मूथ चल रही है। और आप देख सकते हैं पहले से ही हमें दूर से बिल्डिंग वगैरह सब कुछ, मतलब मकान वगैरह सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है। और यहाँ पर मैं अभी ब्रिज जो है वो क्रॉस करने वाला हूँ, बिल्कुल फुल स्पीड से मेरी गाड़ी जो है वो चल रही है। बट मुझे लग रहा है कि ब्रिज कैंप होगा भाई, ब्रिज कैंप लग रहा है मुझे। नहीं नहीं नहीं, ब्रिज कैंप नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। तो यार मुझे नहीं लगता कि गेम में मतलब कोई इशू आएगा आपको इस फोन के अंदर खेलने में। 4GB रैम है, 64GB की स्टोरेज है और प्रोसेसर जो है वो हिलियो का आपको मिल रहा है यहाँ पर G80। भाई ओपी गेम प्ले यहाँ पर हो रहा है मेरा। तो गेम के अंदर अगर मैं बात करूं ग्राफिक्स के बारे में एक बार फिर से, तो स्मूथ ग्राफिक्स पर आप हाई फ्रेम अल्ट्रा फ्रेम रेट पर खेल सकते हैं, यानी कि 50 एफपीएस पर आप गेम को खेल सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसी ऐप है जैसे कि GFX टूल, जिसकी मदद से आप ग्राफिक्स को हाई करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको मिलती है 6000 mAh की बैटरी, यानी कि आप काफी लॉन्ग टाइम तक, यानी कि काफी देर तक गेम को खेल पाएंगे। और भाई आपको मिलती है 6.8 इंच की डॉट इन डिस्प्ले, यानी कि डिस्प्ले का जो आप देख सकते हैं साइज काफी बड़ी है, मतलब काफी लार्ज जो है आपको यहाँ पर डिस्प्ले देखने को मिलती है। तो यार गेम खेलने का तो काफी मजा आने वाला है। अब यहाँ पर वैसे तो मैं मर चुका हूं तो मैं स्पेक्टिंग कर रहा हूं। तो चलिए अब मैं ग्राफिक स्टाइल को भी चेंज कर लेता हूं। तो यहाँ पर हम ग्राफिक स्टाइल को चेंज कर लेते हैं। अब जाते हैं हम रियलिस्टिक पर और करते हैं हम ओके। मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पर हमें काफी अच्छी ब्राइटनेस नीड्स जो है वो देखने को मिलती है। और आप देख सकते हैं भाई ओपी यार, काफी कमाल की ब्राइटनेस हमें देखने को मिलती है। तो जो रियलिस्टिक स्टाइल में अगर आप गेम को खेलेंगे तो कुछ इस तरह का गेम प्ले आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। कलर थोड़ा सा डाउन हो चुका है, बट जो ब्राइटनेस है वो काफी ज्यादा मुझे बढ़ी हुई दिखाई दे रही है, काफी ज्यादा ब्राइटनेस है। हालांकि रियलिस्टिक में काफी डार्कनेस आ जाती है, बट यहाँ पर मुझे कुछ ज्यादा ही ब्राइटनेस देखने को मिल रही है। तो चलिए अब मैं यहाँ पर स्टाइल को चेंज कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ सॉफ्ट पर। और जैसे कि आपको पता ही है कि भाई सॉफ्ट पर करने पर सब कुछ सॉफ्ट हो जाता है। तो सॉफ्टनेस जो है थोड़ी सी कम हो चुकी है, कलर थोड़ा सा बढ़ चुका है एक तरह से, ब्राइटनेस भी जो है वो बैलेंस में आ चुकी है। तो यहां पर अगर आप सॉफ्ट ग्राफिक्स में गेम को खेलेंगे तो कुछ इस तरह का गेम प्ले आपको यहां पर देखने को मिलेगा। अगर मैं यहां पर बात करूं मूवी स्टाइल की, तो भाई मूवी स्टाइल में तो काफी ज्यादा डार्कनेस हो जाती है, मैं पहले भी कई सारे स्मार्टफोन में बता चुका हूं। बट अगर मैं बात करूं इस फोन की, तो आप देख सकते हैं यहां पर भी मुझे काफी अच्छी और तगड़ी ब्राइटनेस जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि शैडो इफेक्ट जो है वो कुछ ज्यादा ही यहां पर हो गई है, बट फिर भी मूवी स्टाइल भी मुझे आज के वक्त में अगर मैं बात करूं इस फोन की, तो यार मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। तो चलिए यहां पर मैं ग्राफिक्स को चेंज कर देता हूं क्लासिक पर। और क्लासिक एक ऐसी ग्राफिक स्टाइल है जो कि डिफॉल्ट ग्राफिक स्टाइल है, यानी कि यहां पर बहुत ज्यादा कलर नहीं है, बहुत ज्यादा ब्राइटनेस नहीं है, बहुत ज्यादा डार्कनेस नहीं है, सब कुछ आपको यहां पर जो है वो बैलेंस में देखने को मिल जाएगा। बट यार सबसे खूबसूरत जो हमारी स्टाइल है वो है कलर स्टाइल। तो चलिए मैं कलर स्टाइल पर वापस आ जाता हूं और अब हम आ चुके हैं कलर स्टाइल पर। यार कलर स्टाइल की तो बात ही अलग है, क्योंकि यहां पर पूरी गेम बिल्कुल कलरफुल हो जाती है। अब अगर मैं बात करूं इसकी प्राइस के बारे में, तो भाई यहां पर इसकी प्राइस है 9999, यानी कि 9999 रुपए, यानी कि 10,000 रुपए में सिर्फ 1 रुपया ही कम। तो भाई अगर आपका 10,000 रुपए का बजट है और आप पबजी गेम खेलने के लिए स्मार्टफोन खरीदने का सोच रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये फोन आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा।
तो आपका इस फोन के बारे में क्या कहना है जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने उन सभी दोस्तों को जो पबजी गेम खेलने के लिए एक बजट स्मार्टफोन खरीदने का सोच रहे हैं। हो सकता है कि उनके लिए स्मार्टफोन काफी अच्छा रहे। और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर, और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। तब तक अपना ध्यान रखना दोस्तों। टेक केयर, बाय।